करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको मतलब कि जाति, आय और निवास के बारे में, ठीक है, जाति, आय, निवास के बारे में आपको बताने वाले हैं कैसे आप इसको आवेदन कर सकते हैं। नए नियम के अनुसार आपको क्या क्या डालना पड़ेगा, मतलब कि आपको नया नियम आपको पता होगा कि बिहार में जाति, आय और निवास बनवाना बहुत कठिन हो गया है, ठीक है। ऑनलाइन कराने में अब लगेंगे बहुत सारे कागजात, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नियमों में भी संशोधन किया गया है, ठीक है, जिसमें कि आपको अब खेत का मतलब जो रसीद होता है ना, खतियान, वो सब रहेगा तभी जाकर के आप इसको भर पाएंगे। तो हम वो अगर खेत का रसीद नहीं है तो कैसे आप भर पाएंगे, हम इस वीडियो में बताएंगे भर के, मतलब कि आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे, मतलब आपको कि किस प्रकार से आपको भरना है और आप आवेदन करते वक्त क्या संलग्न करना है, क्या दस्तावेज देना है, ठीक है। बिल्कुल वो दस्तावेज सभी के घर में होगा जो मैं आपको अपलोड करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम शुरू करते हैं कि आप लोग कैसे इसको आवेदन करेंगे जाति, आय, निवास के लिए, ठीक है। बाकी किसी को कोई मतलब समस्या हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपको जाति, आय और निवास मतलब बनाया जाता है, ठीक है। तो हम अभी आय भरेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आय का मतलब आपको मतलब कि आवेदन करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पता ही होगा कि RTPS लिखिएगा, गूगल में RTPS खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आना है सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करिएगा ना, तो फिर आवासीय करना है, जाति करना है, जो भी करना है आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। तो हम आय प्रमाण पत्र आपको मतलब कि आवेदन करके दिखाते हैं, जिससे अंचल स्तर पे है तो अंचल स्तर पे करना चाहते हैं तो अंचल स्तर पे भी कर सकते हैं, अनुमंडल स्तर पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिला स्तर पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अंचल स्तर पे पहले से अगर है आय प्रमाण पत्र तभी आप अनुमंडल स्तर पर कर सकते हैं, या अनुमंडल स्तर पर अगर है आपके पास पहले से आय तो फिर आपका जिला स्तर पर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अंचल स्तर पर रहेगा तभी जाकर के आगे का प्रक्रिया यानी अनुमंडल पर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अंचल स्तर पर ही करेंगे आय प्रमाण पत्र, ठीक है। तो हम आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अंचल स्तर पर क्लिक किए, आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे खुल रहा है, मतलब कि यहाँ पे विंडो खुलने में थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए इस बार से खुल गया। अब खुलने के बाद यहाँ पे आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र यहाँ पे दिख गया, ठीक है। अब आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि लिंक क्या है, पहले जैसा कि पहले आपको भरा जाता था सभी सेम है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने का चेंज किया है इसमें, वो भी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी हो, आप पुरुष हो तो पुरुष करिए, स्त्री है तो स्त्री करिए, यहाँ पे अभिवादन देना है तो दे सकते हैं। अब यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेंट नेम है वो डालेंगे। फिर आवेदिका का नाम, आपका आवेदक आवेदिका का नाम, मतलब जो भी आपका हिंदी में है यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। डालने के बाद आपको आगे बढ़िएगा, यहाँ पे फादर्स नेम यहाँ हिंदी में लिखेगा, पिता का नाम, ठीक है। यहाँ पे मदर्स नेम, यहाँ पे माता का नाम हिंदी में, यहाँ पे हस्बैंड नेम, पति का नाम, ठीक है। यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा। मोबाइल नंबर हम कहेंगे कि सबसे लास्ट में भरेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर आपको OTP जाता है, तो ऐसा करिएगा कि पहले आप मोबाइल नंबर नहीं डालिएगा, सबसे पहले सब चीज़ भरने के बाद मोबाइल नंबर लास्ट में डालिएगा। जिसके यहाँ पे राज्य है तो राज्य यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर जिला सेलेक्ट करिएगा। जिला सेलेक्ट करने के बाद फिर जो भी है सभी प्रखंड, अनुमंडल, ये सब करने के बाद आपको ग्राम पंचायत से है तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट करिएगा। वार्ड नंबर जो भी हो आप यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत में आपका जो भी हो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। वार्ड नंबर के बारे में यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम सिलेक्ट करके दिखाते हैं, अनुमंडल मेरा बांका है तो बांका डाल दिए, प्रखंड जो भी हो आपका बांका है तो बांका डालिए, नगर पंचायत है यहाँ पे सिलेक्ट करिए तो यहाँ पे आ गया। जो भी हो आपका मतलब कि पंचायत यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्राम डालिएगा, यहाँ पे डाकघर भरिएगा, यहाँ पे थाना जो भी हो आपका यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा, फिर यहाँ पे पिन कोड बोल रहा है, पिन कोड डालिएगा। अब यहाँ पे आवेदक का फोटो, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपका मतलब कि फाइल खुल जाएगा। जो भी फाइल में आपका फोटो है ना, तो यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करके फिर आप अपलोड करिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़िएगा। फिर पेशा बोल रहा है तो पेशा में आप क्या है, मतलब कि छात्र है, सरकारी सेवा है, निजी है, व्यापार है, किसान है, जो भी हो इसमें से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ देना है। आगे बढ़ने के बाद आपको आवेदन का उद्देश्य क्या है, फॉर्म भरने हेतु या कुछ और आदेश है, जो भी मतलब आपका आवेदन का उद्देश्य हो तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। सरकारी सेवा से आय है यहाँ पे डाल सकते हैं, कृषि से आय कितना है यहाँ पे डाल सकते हैं, व्यवसायिक से आय जितना भी हो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए सरकारी सेवा से आय नहीं है तो यहाँ पे 0 डालिएगा, कृषि से आय नहीं है तो 0 डालिएगा, ठीक है। जो मान लीजिए व्यवसायिक से आय है यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। अगर अन्य स्रोत से कोई आय है तो यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। तो डालने के बाद फिर आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद आपको आप देखिए ये नया नियम आया है, इसी में देखिए यहाँ पे पहले ये नहीं आता था, ठीक है। यहाँ पे आया कि आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे, मतलब कि आपको आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के माता पिता का निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे, मतलब कि ये तीनों में से कुछ डालिएगा ना तभी जाकर के आपको आवेदन मतलब आपका आगे का प्रोसेस होगा, मतलब आपका बनेगा, मतलब कि आय प्रमाण पत्र बन जाएगा, ठीक है। अगर ये तीनों में से अगर आप कुछ नहीं डालते हैं तो फिर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको क्या डालना है, अन्यायन
अन्यान्य अभिलेख में क्या डालना है। तो देखिए मान लीजिए वेतन पेंशन पर्ची, मतलब जिनका सरकारी नौकरी है जिनके पिताजी के, तो वो तो पेंशन का डाल सकते हैं, वेतन का, ठीक है। मान लीजिए जिनका नहीं है, पेंशन नहीं मिलता है उनको, तो वो क्या डालेंगे, आयकर रिटर्न भी नहीं है उनका पास, तो अन्यान्य अभिलेख पे क्लिक करेंगे वो, ठीक है। जिनका पास कुछ भी नहीं है, वेतन पेंशन, उनके पिता मतलब कि कर्मचारी नहीं है, मतलब सरकारी नौकरी है, तो उनको वेतन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो अन्यान्य अभिलेख पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जिनका पिताजी का मतलब कि कोई पेंशन नहीं मिलता हो, मतलब बिल्कुल गरीब है, जिनके पास आपका रसीद भी नहीं है, तो ये अन्यान्य अभिलेख पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। डालने के लिए आपको जाति हो या आय बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबके घर में आपको राशन कार्ड होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नए नियमों के अनुसार आवेदक राजस्व अभिलेख का खतियान, दानपत्र की कॉपी, भूमि से संबंधित दस्तावेज और राशन कार्ड। देखिए राशन कार्ड सभी के पास रहता है, ठीक है। तो राशन कार्ड आप यहाँ पे डाल करके आप आगे का स्टेप भर सकते हैं, ठीक है। तो राशन कार्ड डाल सकते हैं, निर्वाचन पहचान पत्र भी डाल सकते हैं, या बिजली बिल भी क्या दस्तावेज भी आवेदन के साथ संलग्न कर सकते हैं। ये तो राशन कार्ड सभी के घर में होता है। अगर मान लीजिए नहीं भी होता होगा तो निर्वाचन प्रमाण पत्र जरूर होता होगा। अगर ये भी नहीं होता तो बिजली बिल तो जरूर होता है दस्तावेज, ठीक है। बिजली बिल तो सभी लोग भरते हैं, तो वो तो जरूर होगा। तो ये मतलब ये तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए हम राशन कार्ड आपको ज़्यादा कहेंगे कि वही डालिएगा, तब आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे का मतलब आय प्रमाण पत्र बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अन्याय अभिलेख पर क्लिक किए, फिर आगे का प्रोसेस हम करते हैं। देखिए फिर यहाँ पे आपका रूरल लिखा हुआ है, तो बांका यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका ऑफिस होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना ये जो है कैप्चा यहाँ पे डालने के बाद आपको आगे का प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा, ठीक है। खुल जाएगा आपका, इसमें नाम पता जो भी भरे हैं आपको सब दिख जाएगा, ठीक है। फिर आगे लास्ट में आइएगा तो यहाँ पे अटैच करने के लिए आपको दिखाएगा, तो अटैच पे क्लिक करने का, ठीक है। अटैच पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, आपका प्रोसेस इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है आवेदक का पहचान दस्तावेज, तो इसमें आपको क्या अपलोड करना है, इसमें आपको आपका मतलब कि आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जो भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे हम कहेंगे आधार कार्ड सबके पास आता है, तो यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आधार कार्ड यहाँ पे JPG फाइल में डाल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वेतन पेंशन पर्ची, अगर जिनका मतलब पिताजी का पेंशन मिलता है वो तो डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर वेतन पर्ची नहीं है उनके पास, तो यहाँ पे अन्यान्य अभिलेख लिखा हुआ ना, इस पे आएंगे। इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अन्यान्य अभिलेख पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या अपलोड करना है, तो आपको राशन कार्ड अपलोड कर देना है यहाँ पे, या आपका बिजली बिल जो आ रहा है वो आपका रसीद यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। ये दोनों में अपलोड कर दीजिएगा, आपका बिल्कुल बन के आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे राशन कार्ड अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। फिर आपको हम अगला वीडियो में बताएंगे कि मेरा बन के आया कि नहीं आया, ठीक है। हाँ ऐसे मतलब कि पहले हम बता चुके हैं इस पर, तो मेरा बन गया, मतलब अप्रूवल मिल गया, ठीक है, रिजेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये बन जाएगा राशन कार्ड। आपको पहले भी बता दिए थे कि राशन कार्ड आपको चलेगा। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स में आपका मतलब कि विभाग ही बता दिया है, जारी किया है नोटिस कि आपको राशन कार्ड इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिनका मतलब कि रसीद नहीं है खेत का या ज़मीन का, ठीक है, तो यहाँ पे आपका राशन कार्ड बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और अपना मतदाता पहचान पत्र, अगर राशन कार्ड नहीं है तो मतदाता पहचान पत्र भी डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी वेतन पेंशन है तो यहाँ पे वो डाल सकते हैं, आयकर रिटर्न है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तीनों डालना है, ये तीनों नहीं डालना है, ये तीनों में से एक ही डालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अन्यान्य अभिलेख पर टिक लगा हुआ है, ये जरूर डालना है। और यहाँ पे अगर ये सब है तो ये दोनों भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं डालिए, ये दोनों आधार कार्ड और यहाँ पे अन्यान्य अभिलेख लिख करके अपना राशन कार्ड डाल करके यहाँ पे सेव एंड ये जो लिखा हुआ है अनेक्सर यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आपको आगे का स्टेप मतलब कि आपका उस पर मतलब दिखा देगा कि आपका नाम पता और डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है।